दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में एक अपडेट हमारे पास सेबी विभाग की तरफ से आई थी। और ये अपडेट हमारे पास जो आई थी 10 सितंबर 2020 को आई थी, यानी कि अब से 2-3 महीने पहले ये स्टेटमेंट हमारे पास सेबी विभाग की तरफ से आई थी। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें क्या वास्तविकता रही, क्या निवेशकों को पैसा मिला या नहीं मिला। आज इसी को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है ये बताने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि पीएसएल लिमिटेड ने जो ये अपना स्टेटमेंट हमारे पास दिया था कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों की योजना पल्स में पैसा लगाने वालों को लाखों छोटे निवेशकों की उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिल गई है। बाजार नियामक सेबी के मुताबिक घोटाले में घिरी निवेश कंपनी पल्स के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया जा चुका है। इसमें ज़्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी में 10,000 रुपये तक का दावा था। तो दोस्तों, ये दावा जो कंपनी पर था, उन्होंने पैसे लेने थे, सेबी विभाग ने पैसे देने थे, लेकिन इसकी सच्चाई धरातल पर क्या है ये भी हम आपको बता दें। दोस्तों, लाखों निवेशकों का ये कहना है कि हमारे पास ये पैसा नहीं आया, ये केवल फेक स्टेटमेंट सेबी विभाग ने दिया, जिस पर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने और जो बड़े निवेशक थे, छोटे निवेशक थे, उन्होंने सबने इस बात को स्पष्ट तौर से बताया कि हमारा इस प्रक्रिया में जो छोटे बाउंड थे जिनको हमने सबमिट किया था, वो पैसा हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों, इसके हमारे पास इतने सबूत हैं इस स्टेटमेंट को फेक बताने के, क्योंकि धरातल पर ये पैसा निवेशकों तक नहीं आया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन सेबी विभाग गुमराह करने वाले अपने स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा सेबी विभाग कर रही है। और 5,85,00,000 निवेशकों में 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपया दिया गया। तो दोस्तों, किसी के पास तो ये पैसा जाना चाहिए था, लेकिन निवेशकों का ये कहना, एजेंटों का ये कहना और इसमें लगे फील्ड वर्कर जितने भी अपनी यूनिट से जुड़े हुए थे, उन लोगों का ये कहना कि हमारी यूनिट में किसी छोटे निवेशक का कोई अमाउंट नहीं आया। तो इसमें हमारे पास एक गर्ग मैडम है, उन गर्ग मैडम जी ने हमारे पास अपने तौर से कमेंट भेजा था। उसमें उन्होंने सफाई दी थी और बताया था कि सेबी विभाग गुमराह कर रहा है। मेरे पास भी एक मैसेज आया था पैसे देने का, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ये उनका इस तरीके से बताना कि हमें नहीं लगता कि सेबी विभाग पैसे दे रहा है, ये केवल फर्जी इसने हमारे पास एक अपनी स्टेटमेंट दी है जो बिल्कुल गलत है और किसी निवेशक को पैसा नहीं मिला। ऐसा कहना गर्ग मैडम जी का है। कमेंट के माध्यम से उन्होंने हमें एक लंबे चौड़े कमेंट में बताया था कि ये सेबी विभाग गुमराह कर रही है और गुमराह करने का इनकी क्या वजह हो सकती है, ये भी उन्होंने उसमें समझाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हकीकत आप भी जानते हो, हकीकत हम भी जानते हैं कि पीड़ित निवेशकों का पैसा सेबी विभाग ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमने इतने निवेशकों को इतना पैसा दे दिया। तो दोस्तों, निवेशकों की संख्या इन 2 सालों के प्रोसीजर में केवल 12 लाख है, जबकि 5,85,00,000 इसके पीड़ित निवेशक हैं। 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसमें 2-2.5 साल में केवल यहाँ पर 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए देने का वादा किया। तो स्वाभाविक है कि वो पैसा सभी निवेशकों के अकाउंट में कैसे जा सकता है, क्योंकि देनदारी इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी देनदारी में केवल 429 करोड़ रुपया देना 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी में तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और छोटे निवेशकों तक ये पैसा नहीं पहुंच पा रहा, ये भी एक बड़े दुख का विषय है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तंत्र में
गड़बड़ियाँ चल रही हैं जो निवेशकों तक ये पैसा नहीं पहुंच पाया, और सेबी विभाग की इस तरीके से कहना कि हमने इतना पैसा लौटा दिया, तो ये साफ जाहिर है कि ये सब एक फेक स्टेटमेंट सेबी विभाग ने दिया है और गुमराह कर रही है। क्योंकि सेबी इसकी सभी अचल संपत्तियों को अपने अंडर में कर चुकी है, जो कि देनदारी से 3 गुना ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद और इतना पैसा इनके पास होने के बाद भी ये निवेशकों को पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा गोरख धंधा हमारे सामने सेबी विभाग की तरफ से निकल कर आ रहा है, क्योंकि धरातल पर निवेशकों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा, जबकि उनको सूचित किया जाता है कि आपका पैसा भेजा जा रहा है। जब सब कुछ है सही है तो फिर भी उनके पास पैसा क्यों नहीं जा रहा, यही इस वक्त सोचने का विषय। और ऐसे में पीड़ित निवेशकों को चाहिए कि कुछ संगठित होकर अपने नज़दीकी सेबी विभाग के ऑफिसों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और कहीं से कहीं तक निवेशकों का कहीं उद्धार होता नज़र नहीं आता। क्योंकि हम देखते हैं कि पीड़ित निवेशक अपने पैसे को लेकर न जाने कितने धरने प्रदर्शन अब से 2-3 साल से लगातार कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण वो उनके धरने प्रदर्शन शांत हो गए, क्योंकि वो सबके लिए नुकसानदेह होता है। इस वजह से अब निवेशकों ने और इन संगठनों ने फिर से अपना काम चालू कर दिया है। सभी अपने संगठनों में जागरूक हैं और अपने छोटे मोटे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे भी अनुरोध है कि ऐसे संगठनों से जुड़ें या ख़ुद का अपना संगठन बनाएं और अपने बैनर तले अपने पैसे की मिलने की आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों, यही एक कोशिश है जो निवेशकों का पैसा दिला सकती है। नहीं तो दोस्तों, पैसे को भूल जाए, पैसा मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये जानकारी जो हम आपके लिए लाए थे, ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया है सेबी विभाग की तरफ से, और इनके क्लेम को कितना शॉर्ट कर दिया है। सेबी के मुताबिक अब तक 12,48,344 लोगों को क्लेम सेटलमेंट के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। इन आवेदनों के दावे ज़्यादातर 10,000 रुपये तक के थे। ये फेक स्टेटमेंट सेबी विभाग देती है, धरातल पर पैसा नहीं पहुंचता। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, संगठित होइए, जागरूक होइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त।